हेलो स्टूडेंट, आप कक्षा 10 उत्तीर्ण सभी छात्रों का नई कक्षा और नए व्यवस्था के अंतर्गत आपका स्वागत है और आप बधाई के पात्र हो कि एक बोर्ड परीक्षा को आप पास कर एक नई कक्षा में नए पायदान पर आ गए हो। अब तक आपने साइंस में 3 पार्ट पढ़े और पूरा एक पेपर हुआ जो कि 100 मार्क्स का था। विज्ञान के अंतर्गत आपने 3 पार्ट में पेपर दिया। आपकी कॉपी भी 2 टीचरों के द्वारा चेक की गई, भौतिक विज्ञान और ये रसायन विज्ञान और ये जीव विज्ञान। इन तीनों को मिलाकर 100 नंबर आपको दिए गए, जिसमें से 70 नंबर का आपका लिखित का पेपर हुआ और 30 नंबर विद्यालय स्तर से प्रयोगात्मक कार्य के आपको दिए गए। अब अकेला भौतिक विज्ञान और अकेला रसायन विज्ञान और अकेला जीव विज्ञान 100 नंबर के अलग पेपर बन गए, इंडिपेंडेंट नंबर। 100 में से 70 नंबर यहाँ थ्योरी का होगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल का होगा। इन 70 में से कम पास होने के लिए 23 नंबर अनिवार्य है और 30 में से 10 नंबर आने अनिवार्य है और इस तरह दोनों को मिलाकर 33 नंबर मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, जो कि पूरे विज्ञान में आपको लेने पड़ रहे थे, वो अब केवल एक ब्रांच में इसके लेने होंगे आपको। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर भौतिक विज्ञान, तो आप लिखेंगे भौतिक विज्ञान सिंपल सी बात कहे तो ऊर्जा का अध्ययन ही हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं या उनमें पारस्परिक रिलेशन पढ़ रहे हैं, एक संबंध पढ़ रहे हैं, तो उस विज्ञान की शाखा को नाम दिया गया है भौतिक विज्ञान। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ऊर्जा का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब इस विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? वैसे तो इसका बहुत वाइड क्षेत्र है, बहुत विस्तारित रूप है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप इस भौतिक विज्ञान को अनुभव ना करें। बस अंतर है तो केवल और केवल अज्ञानता का है, इग्नोरेंस का है, हमारे ध्यान ना देने का है। वहाँ पर कौन सी फिजिक्स अप्लाई हो रही है ये हम ध्यान नहीं दे रहे। इवन हम बोर्ड का रब कर रहे हैं तो यहाँ भी फिजिक्स अप्लाई हो रही है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत पढ़ी जाने वाली राशियों की, जिनको नाम दिया भौतिक राशि। वे राशि जिनका मापन किया जा सकता है और गणितीय मान के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। भौतिक राशि कहलाती है। वे राशि जिनका मापने से मतलब है उस राशि की एक निश्चित वैल्यू से उस दी गई राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। वे राशि जिनका मापन किया जा सकता है और गणितीय मान के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। सपोज हम बात करें इस बोर्ड की चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई को हम नाप सकते हैं
जिसको मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे, या और बहुत से तरीके हो सकते हैं। इस पेन को स्टैंडर्ड मान लें हम, इससे कंपैरिजन करके कि इतनी टाइम्स आ रहा है। अपने हाथ से नाप सकते हैं, 1 बिलान, 2 बिलान, 3 बिलान। कदम से नाप सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें साइंस के अंदर तरीका लेना है, वो तरीका ऐसा लेना है कि उस सिस्टम को, उस मात्रक को, उस राशि को कोई भी नापे, कहीं भी नापे, कभी भी नापे, अंतर नहीं आए, एक सा ही रहे। तो ये तो बात हुई भौतिक राशि की। अब बात आती है इसमें मूल राशि की, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए मूल चीज़, एलिमेंट्री चीज़ एक ब्रिक है, ईंट है, ईंटों को जोड़ते 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 पूरी बिल्डिंग बना देते हैं। उसी तरह इस पूरी भौतिकी जो फिजिक्स हमारी खड़ी है, इन मूल राशियों पर ही खड़ी है। कहीं ना कहीं इन्हीं में हमें रिलेशन पढ़ना है, इन्हीं राशियों के बारे में पढ़ना है। संपूर्ण भौतिकी इन मूल राशियों पर ही निर्भर कर रही है। तो वे भौतिक राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, अर्थात जिनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि और राशियों पर निर्भर नहीं करती या दूसरी राशियों की सहायता से वो प्राप्त नहीं की जा सकती, मूल राशि कहलाती है। इसको परिभाषित लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। मूल राशि वे भौतिक राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अर्थात अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, मूल राशि कहलाती है। यानी कि जिनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अपने आप में यूनिक है, वे राशि मूल राशि कहलाएंगी। इसके बाद आता है, चूँकि राशि है तो उसको मापना है, मापना है तो मात्रक है, तो मात्रक है तो मूल राशि है, तो मूल मात्रक भी है। लेकिन मूल मात्रक से पहले हम बात करेंगे मात्रक की। मात्रक है क्या? जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि ये लंबाई या चौड़ाई नापने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और उस तरीके में हम क्या कर रहे हैं कि उस राशि की एक निश्चित वैल्यू ले ली और उस वैल्यू को एक नाम दे दिया जिसको मात्रक कहा। यानी कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस भौतिक राशि के माने गए, कंसीडर कर लिया, निश्चित मानक यानी कि स्टैंडर्ड मान, ऐसा मान जो पर्सन टू पर्सन, स्थान टू स्थान, समय टू समय, टाइम टू टाइम चेंज ना हो, उसको मानक मान, स्टैंडर्ड वैल्यू कहा। निश्चित मानक मान को दिया गया नाम मात्रक कहलाता है। जैसे बात करें द्रव्यमान की, द्रव्यमान को मापने के लिए हम शब्द किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। अब ये 1 किलोग्राम है क्या? किसको हमने 1 किलोग्राम कहा? चार डिग्री सेल्सियस, हालांकि सभी द्रव टेम्परेचर बढ़ाने पर फैलते हैं, लेकिन द्रव का असामान्य व्यवहार है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से 4 तक सिकुड़ेगा, घटेगा और उसके बाद फैलेगा। इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू दी 4 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस ताप का मात्रक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान यानी कि मात्रा
जो भी ये वैल्यू आई, इसकी मात्रा आई द्रव्यमान की, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट हेडिंग मूल मात्रक की। तो मूल राशियों के जो मात्रक है वो मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसे मूल राशि किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती, पूर्णतः स्वतंत्र है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक इसी तरह मूल मात्रक की भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, वे भी इंडिपेंडेंट है, पूर्णतः स्वतंत्र है। सीधा लिखेंगे मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते। अब ये होते कितने हैं तो इसके लिए आप नोट डालेंगे। एक साइड लिखेंगे मूल राशि और एक साइड लिखेंगे मूल मात्रा। यहाँ पर 7 तरह की राशि हम पढ़ेंगे। जो क्रम से लंबाई को नापने के लिए इस पद्धति में, इस प्रणाली में मीटर का प्रयोग करते हैं। इसको स्मॉल m से व्यक्त करेंगे। द्रव्यमान का मात्रक हमने अभी पढ़ा किलोग्राम, kg से लिखेंगे, और समय को सेकंड, स्मॉल s। विद्युत धारा को एम्पियर, कैपिटल A, और ताप, टेम्परेचर को केल्विन, कैपिटल K। ज्योति तीव्रता, किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता के मापन से संबंधित राशि है ज्योति तीव्रता। आगे पढ़ेंगे इसको हम लाइट में। ज्योति तीव्रता को नापेंगे कैंडिला में और इसको व्यक्त करेंगे स्मॉल c d से। और इसी तरह पदार्थ की मात्रा के लिए हम यूज करेंगे मोल, MOL। प्रारंभ में ये 7 राशि मानी गई और ये माना गया कि पूरी भौतिकी केवल और केवल इन्हीं राशियों पर डिपेंड करती है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होती गई, नई चीज़ें सामने आती गई, तो और 2 राशियों की कमी पड़ी, तो बाद में उनको ऐड किया गया, जिसके लिए पूरक शब्द का यूज किया गया। जैसे कि 10th में कुछ बच्चे यदि 6 पेपरों में से 2 में फेल हो गए हैं तो उनके मार्कशीट पर कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, पूरक परीक्षा लिखा है, यानी कि वो एक पेपर की दोबारा परीक्षा देंगे ताकि उनके रिजल्ट की भरपाई पूर्ति की जा सके। तो इस तरह यहाँ पर यूज हुआ पूरक, मूल, मात्रक। इसमें 2 राशि ली गई, एक कोण आप अच्छी तरह परिचित हो, दूसरा घन कोण, ये एक नई राशि है, इससे आप परिचित नहीं हो। कोण 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहा, थीटा, जिसकी विभिन्न वैल्यू आपने पढ़ी है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, बहुत सारे कोण बनाए होंगे। और इसको नापते हैं रेडियन में। इस पद्धति में
रेडियन में लेंगे। घन कोण किसी भी गोलाकार गोलीय पृष्ठ के द्वारा, ये गोलीय पृष्ठ हो गया, इसके द्वारा इस गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा पूरे के द्वारा लेंगे तो संपूर्ण घन कोण ओमेगा से व्यक्त करेंगे, और केवल पार्शियल पार्ट के कारण लेंगे तो इस तरह से ये केवल इतने गोलाई वाले हिस्से से जो ये कोण बन रहा है इसको हम कहेंगे घन कोण। इसको नापेंगे स्टेरेडियन में। रेडियन को RAD और स्टेरेडियन को SR से व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे हो गए मात्रक, और इस पद्धति को नाम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या MKS सिस्टम। क्योंकि हमने जो यहाँ पर मूल मात्रक लिखे थे, पहले लिखा था मीटर, फिर किलोग्राम, फिर सेकंड, फिर एम्पियर। तो इनके फर्स्ट लेटर यदि जिनको हम व्यक्त करते हैं, मीटर को M से, किलोग्राम को K से, सेकंड को S से, MKS सिस्टम भी इसको कहते हैं। तो नोट डाल के लिखेंगे उपरोक्त मात्रक प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, शॉर्ट में S.I, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो MKS M.K.S पद्धति या प्रणाली का विस्तार रूप है। तो मात्रक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन उसके साथ कभी कभी शब्द लिखा होता है MKS, SI, अंतर्राष्ट्रीय, ये सब जुड़े हैं। तो आपको यही मात्रक यूज करने हैं जो हमने 7+2 यहाँ पर बताए हैं, यानी कि ये मात्रक प्रणाली MKS प्रणाली या SI प्रणाली है। इसके अतिरिक्त भी हमारी और प्रणाली आपने पढ़ी होंगी, जैसे FPS, फुट, लंबाई फुट में, पाउंड, द्रव्यमान पाउंड में, टाइम सेकंड में। MKS में मीटर, किलोग्राम और सेकंड, टाइम सेकंड में, द्रव्यमान किलोग्राम में और लंबाई मीटर में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा व्युत्पन्न मात्रक। जैसा कि नाम से ही व्यक्त हो रहा है, ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि और मात्रकों से मिलकर जो बन रही है, यानी कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से या अन्य मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे चाल का सूत्र हमने पढ़ा, दूरी बटे समय। दूरी को नापेंगे यानी कि लंबाई है मीटर में, समय को नापेंगे सेकंड में। इस तरह इन दोनों को मिलाकर ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। अब ये अपॉन को पूरा न लिख के हम इसको तिरछा लिखेंगे, जिसको प्रति कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड। कई बार इसको लिख सकते हैं या मीटर सेकंड या मीटर डैश सेकंड की पावर -1। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हालांकि आपने घातांक में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि यदि कोई भिन्न है x/y, ये ऊपर वाला हिस्सा अंश कहलाता है और ये हर कहलाता है। हर को अंश में या अंश को हर में ले जाते हैं तो उनकी पावर चेंज हो जाती है।
अब केवल x लिखा है, इसका मतलब x की पावर 1 है। हम y को ऊपर ले जाए तो x की पावर 1 लिखें ना लिखें मतलब 1 है, तो इसको नहीं लिख रहे। लेकिन y की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएंगे तो -1 हो जाएगी। अब यहाँ पर -1 लिखना पड़ेगा, खाली माइनस नहीं लगाएंगे, -1 लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पर हम सेकंड को ऊपर ले गए, गुणा में चला गया ये, तो सेकंड की पावर हो गई -1। तो ये मात्रक आपको क्वेश्चन में या फिर बुक में इस तरह भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है। इसका और एक एग्जाम्पल यदि हम ले, त्वरण, आपने परिभाषा पढ़ी है हाई स्कूल में कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर समय के साथ। तो वेग परिवर्तन बटे समयांतर या समयांतराल या केवल समय, कितने समय में कितना वेग में परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। अब वेग परिवर्तन मैग्नीट्यूडली यानी कि परिमाण चाल के बराबर ही होता है, और चाल का मात्रक हमने अभी पढ़ा है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर बटे सेकंड, और इसके बटे पूरे का समय के लिए सेकंड। जब भी, अब यहाँ पे केवल सेकंड है तो हम सेकंड के बटे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इस तरह कहीं भी 4 आ जाए अपॉन में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो हमें बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह हो जाएगा मीटर की गुणा 1 में करी मीटर, और सेकंड की गुणा सेकंड में करेंगे तो सेकंड की पावर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, दोनों की गुणा करी तो पावर हो गई 2, क्योंकि गुणा में पावर यानी कि घात जुड़ जाती है। इसको हम लिखेंगे मीटर को m से, और ये प्रति के लिए ऑब्लिक, और ये सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में s की पावर 2 या मीटर डैश सेकंड की पावर -2, किसी भी तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विमा। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती है, पावर लगाई जाती है, इंडिसेस लगाई जाती है विमा कहलाती है। विमा सूत्र एक ऐसा व्यंजक जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई भौतिक राशि या किसी भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल भौतिक राशि कितनी बार सम्मिलित है,
विमा सूत्र कहलाता है। अब विमा सूत्र को लिखने के लिए पूरी राशि को नहीं लिखेंगे, बल्कि इनके लिए प्रतीकों का यूज किया गया है। तो नोट डाल के आप लिखेंगे विमा सूत्र लिखने के लिए द्रव्यमान को कैपिटल एम और ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ये बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? ये ब्रैकेट ये बताता है कि जो भी सूत्र है, जो भी व्यंजक है, ये इक्वेशन है, वो केवल और केवल डायमेंशनली यानी कि विमीय दृष्टि से ही सत्य है। उसके परिमाण को रखकर हम वहाँ वैल्यू किसी राशि की निकालने लगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही आए। लंबाई को L से, समय को T से, विद्युत धारा को A से और ताप को थीटा से व्यक्त करेंगे। ये ध्यान रहे, व्यक्त करेंगे। तो विमा सूत्र लिखते समय जो हम राशियों का नोटेशन लेंगे, प्रतीक लेंगे, वो कैपिटल लेटर में लेंगे और साथ ही साथ कैपिटल लेटर के साथ साथ ये बड़े ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, चाल या वेग, कोई सा भी एक ले लेते हैं। यहाँ पे वेग ले लिया हमने, क्योंकि चाल की हमने बात करी थी। गणितीय रूप से, मैथमेटिकल वैल्यू की दृष्टि से, गणितीय मान की दृष्टि से दोनों सेम हैं। केवल अंतर सदिश और अदिश का है। सदिश यानी कि वे भौतिक राशि जिनको डेनोट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए परिमाण मतलब उसका गणितीय मान और दिशा दोनों की जरूरत है, वो सदिश होगी। और जहाँ केवल परिमाण से ही बात चल जाए, वो बात कंप्लीट हो जाए, वो राशि कंप्लीट हो जाए, वो अदिश होगी। यानी कि वो चाल जो है अदिश है और वेग जो है वो सदिश है। ये सदिश और अदिश हमारा नेक्स्ट लेसन आएगा, वहाँ पे देखेंगे। वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। विस्थापन कोई गतिमान वस्तु या पिंड या बिंदु की दो स्थितियों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, लंबाई होगी, वो विस्थापन कहलाती है। और चूँकि लंबाई की बात कर रहे हैं, विस्थापन यानी कि लंबाई, और लंबाई को डेनोट करेंगे L से, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और समय को डेनोट करेंगे T से, ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। और इस तरह जब हम T को ऊपर ले जाएंगे, पहले अलग अलग लिखेंगे, और T को हम चूँकि ऊपर ले गए हैं, इसकी पावर यहाँ +1 है, ऊपर गया तो ये -1 हो गया। और अब हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, तो जो सेम राशि आएगी, लंबाई अकेला है L लिख दिया, T अकेला है ये लिख दिया। यानी कि पावर्स को यदि और होती तो उनको ऐड करके लिखते। इस तरह वेग का विमा सूत्र आ गया LT-1। और एग्जाम्पल देखते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल वेग परिवर्तन यानी कि वेग की विमा। अब वेग की विमा तो हम निकाल चुके हैं, कितनी आई
एल टी माइनस वन, तो इसको यहाँ पे यूज कर लो। समयांतराल कितना, t। अब इसको हम t को ऊपर ले जाएंगे, पहले इसको लिखेंगे एज इट इज एल टी माइनस वन, और इसको ऊपर ले गए तो ये हो गया t की पावर माइनस वन। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो l अकेला है, t की पावर माइनस एक यहाँ है और माइनस एक यहाँ है, दोनों को जोड़ेंगे माइनस एक बराबर हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2। और इस तरह त्वरण की विमा आ गई, या विमा सूत्र आ गया एल टी माइनस 2। कई बार विस्तारित रूप में एम एल टी तीनों को व्यक्त किया जाता है। मोस्टली जो यूज होंगे एम एल टी, थीटा और ए बहुत कम प्रयोग होंगे। यदि लिखा है एम जीरो एल टी माइनस 2, तो ये विमा सूत्र इस रूप में भी हो सकता है। बहुत सारे सूत्र हो सकते हैं, बहुत सारे विमा सूत्र हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 14 के करीब लिखाएंगे। 19 से ये पूरा लेसन हमारा हो जाएगा, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एक के बाद एक इनमें संबंध मिलते जाएंगे। यहाँ भी आपको ये सब क्रम से करना है। आप देख रहे हो कि हमने वेग निकाला, और वेग में जो विमा सूत्र आया वो हमने त्वरण में यूज कर लिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी लिखाने तो हमें सारे ही है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए एक और लिए लेते हैं। नंबर 3, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये न्यूटन का दूसरा नियम आपने पढ़ा हुआ है, F बराबर एम ए। अब द्रव्यमान को जो यहाँ पर व्यक्त करेंगे वो कैपिटल M से करेंगे, और आया त्वरण, तो त्वरण की विमा सूत्र तो हम निकाल चुके हैं, क्या है एल टी माइनस 2। और इस तरह से बल का विमा सूत्र हो गया एम एल टी माइनस 2। ये हो गया बल का विमा सूत्र। तो प्यारे बच्चों, सभी छात्र छात्राओं, आप एनसीईआरटी की बुक मार्केट में बहुत सस्ती है, बहुत पैसे खर्च आपको नहीं करने हैं। एनसीईआरटी की एक बुक ले लेंगे, और साथ ही इसके लिए बेटर रहेगा कि आप 2 रजिस्टर बनाएं। एक रजिस्टर में हमारी थ्योरी चलती रहेगी, दूसरे रजिस्टर में चूँकि इसमें न्यूमेरिकल 50% होते हैं, जो आंकिक प्रश्न आएंगे इन सूत्रों पर आधारित जितने भी हमारी गणितीय गणनाएँ आएंगी वो लगभग 50% आते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और कुछ कॉन्सेप्टुअल मतलब बोधात्मक टाइप वर्डों पर आधारित। बीज गणित में जैसे आपने पढ़ा है, बीज गणितीय समीकरणें कुछ इस तरह के होंगे, और कुछ प्योर गणितीय जो कि अंकों पर निर्भर करेंगे उस तरह के होंगे। तो आपको 2 कॉपी बना लेनी है, एक में थ्योरी करनी है, एक में न्यूमेरिकल करना है। प्रयास कीजिए कि आप डेली वीडियो ध्यान से पूरी देखो, उसको कॉपी में नोट करो। उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नेक्स्ट डे अपने पीरियड के टाइम, जो भी टाइम टेबल आपको दिया हुआ है उसके अनुसार उस पीरियड में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। वैसे तो हम 24 घंटे उपलब्ध है, जब चाहो किसी भी टाइम, रात या दिन, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती हो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। नंबर हमारा वीडियो में नीचे आ रहा है। ओके, आप बहुत बहुत धन्यवाद। काम शुरू कीजिए। आप सभी को पुनः बधाई और स्वागत। थैंक यू।